आज का प्रश्न हमें लिखा है सीमा गुप्ता जी ने, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। तो सीमा लिखती हैं कि गुरुदेव, मेरा एक ही बेटा है और हमने 5 साल पहले उसकी एक शॉप कराई थी। शॉप कराई तो वह बहुत अच्छी चली थी, हर तरफ से उसे लाभ मिल रहा था और हम तब बहुत खुश थे। लेकिन पिछले 1.5 साल से हमारी दुकान का काम बिल्कुल ठप हो गया है। मैंने 1-2 जगह और पूछा है, दिखाया है, तो कोई प्रेत बाधा बता रहा है, कोई जादू टोना बता रहा है। उन्होंने जो जो विधियाँ बताई हमने की हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। और अभी 6 महीने पहले पता नहीं कैसे दुकान में आग लग गई थी, जिसके बाद से हम बिल्कुल धैर्य खो चुके हैं। अब बेटा भी कहने लगा है कि दुकान को बंद करके मैं कहीं जॉब देख लूं। अब आप ही बताएं गुरुदेव, इस संकट में हम कैसे क्या करें? आप सबको बताते हैं तो मेरी भी समस्या पर गौर कीजिए, क्योंकि एक ही बेटा है। अगर वह दुखी है तो मैं एक माँ हूँ, मैं ये कैसे सहन कर सकती हूँ? मुझे बार बार रोना आता है, छुप छुप के मैं रोती हूँ और पति से और बेटे से बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी दुखी हूँ। तो मैं क्या करूँ गुरुदेव? तो गुप्ता जी, मुझे जहाँ तक प्रतीक हो रहा है, आपके बेटे की दुकान आपने 5 साल पहले कराई थी और वो अच्छी भी चली थी। और आपको किसी ने बताया कि प्रेत बाधा है, जादू टोना है। तो कौन है वो जो बकवास करता है ऐसी? क्या आपने कभी प्रेत देखा है? कोई भूत देखा है आपने? मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से कि जब तक आप स्वयं न देख ले, आपको स्वयं कोई अनुभूति न हो जाए, तब तक मेरे सामने ये मत कहा करो कि भूत प्रेत का साया है। हाँ, जिसके ऊपर है, जिसने अनुभव किया है, वह तो कहता भी अच्छा लगे और उसकी बात भी मैं मान सकता हूँ। लेकिन आपके तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा दुर्भाग्य का फेर है। और उसका भी कारण मुझे दिखाई दे रहा है। माता मनसा देवी पंचकुला माता जी दिखाई दे रही है मुझे। आपके बेटे ने जब वो दुकान की होगी या उससे पहले, वह माता मनसा देवी गया था और वहाँ पर उसने अपनी मनसा यानी कि कामना की थी कि हे माँ, मेरा व्यापार अच्छा चले तो मैं तुम्हारे दर पर आऊँगा और तुम्हारा पूरा श्रृंगार और पूजा अर्चना करूँगा। और उसके बाद वह धागा मनसा देवी पर बांध के आया था। लेकिन यहाँ आने के बाद उसकी दुकान जोर शोर से चल निकली तो वह भूल गया फिर माता को। फिर कहाँ याद रहता है? मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं गुरुदेव मेरे ये कष्ट है, मेरा वो कष्ट है, मेरी ये समस्या है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि 90 से 95% लोग जिनके काम हो जाते हैं और ना तो दोबारा गुरु को आके पूछते हैं, ना ही किसी भगवान की उन्हें चिंता रहती है। फिर तो वो कहने लग जाते हैं कि मैंने किया, जो कुछ हो रहा है मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब कुछ बिगड़ जाता है तो आप लोग ही कहते हो कि भगवान ने साथ नहीं दिया, गुरु जी ने साथ नहीं दिया। अब इस समस्या का क्या हल है? आपका अहंकार ही आपको डुबोता है। जब भी तो मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं भाव को, अहंकार भाव को छोड़ दीजिए। आपको दुकान करनी है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, जो कुछ आप करते हो जीवन में अच्छा है। मैं मानता हूँ कि आपको काम मेहनत से करना चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा धन्यवाद का भाव तो आप रखें, किसी के तो प्रति रखें। एक पक्षी होता है, वह भी दाना चुगने के लिए, पेट भरने के लिए 100 बार अपना सिर नीचे जमीन पर झुकाता है। और इंसान 100 बार खाता है, लेकिन एक बार भी अपने हाथ ऊपर की तरफ नहीं उठाता कि हे प्रभु, तुमने मुझे मेरी थाली में ज़रूरत से ज़्यादा परोस दिया। मेरी खाली थी थाली,
लेकिन तूने ज़रूरत से ज़्यादा परोस दिया। तो यह धन्यवाद का भाव किसी व्यक्ति में मुझे दिखाई नहीं देता। बहुत कम चांस होते हैं, 1-2% जो लोग दोबारा पूछते हैं कि गुरुदेव हमारा काम हो गया, और हम धन्यवाद देते हैं। जबकि हम किसी की कोई परवाह नहीं करते, कोई आए ना आए, जिसका काम हो जाए अच्छा, फिर हमें दोबारा बुला के करना भी क्या होता, क्या प्रयोजन रह जाता है। वो अपनी दुनिया में खो जाते हैं। चले छोड़े माई, मैं आपकी बात करता हूँ। आप ऐसा करना, आप अपने बेटे के साथ सुबह माँ मनसा देवी मंदिर पंचकुला में जाएं। आपको 2 ज्योति ले जानी है, और वो जोत ले जानी है आपको देसी घी की। 2 जोत बना के घर से लेके जाना, और 4 पतासे और माता का श्रृंगार। आप दोनों को जाना है, माँ बेटे को। सबसे पहले आपको जाके वो धागा खोलना है जो आपके बेटे ने वहाँ बांध रखा है। आप यह अपने बेटे से पूछ भी सकती हैं कि उसने यह धागा बांधा लेकिन खोल कर नहीं आया। तो आप वहाँ जाएं तो सबसे पहले उस धागे को अपने बेटे के हाथ से खुलवाएं। फिर माता के मंदिर में प्रवेश करें। माता को प्रसाद, पूजा, फल, जो कुछ भी आप श्रृंगार साज सामान ले जाते हो, वो आपकी श्रद्धा के हिसाब से, क्योंकि माता आपके ना तो प्रसाद की भूखी बैठी है, ना वो आपके चढ़ावे की भूखी बैठी है, वो सिर्फ भाव की भूखी है। उस भाव को ही आप भूल जाते हो तो फिर कष्ट में पड़ते हो, फिर आपको गुरु याद आते हैं। चलो कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, अगर गलती न हो तो वह भगवान ही क्यों न कहलाए। तो अब आपको करना क्या है, जो भी आप श्रद्धा सामान आप माता पर चढ़ा दीजिए। जो आपने जोत लेके गए हो वो आपको जलानी नहीं है, वो आपको ऐसे ही ठंडी रख देनी है माता के चरणों में, और हाथ जोड़कर उनको बोलना है कि हे देवी माई, जो ये ज्योति मैं ठंडी ज्योति आपके चढ़ा रही हूँ, आपको अर्पित कर रही हूँ, इसी तरह से मेरे बेटे का जो व्यवसाय है, जो इसके ऊपर संकट है, जो इसके ऊपर गर्मी के बादल छाए हुए हैं, जो आग लगती है, वह चीज़ें मेरे जीवन से आप हटा दीजिए और मेरे जीवन को शीतल कर दीजिए, हमारे कार्य को शुभ कर दीजिए, मंगल कर दीजिए। और इस तरह आप माता से अपनी भूल की क्षमा भी मांगे, और उसके बाद कहें कि मेरा बेटा नादान था, इससे गलती हो गई और हम क्षमा मांगते हैं। मैं एक माँ हूँ, आप भी एक माँ हो, मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ। और आप दोनों फिर माता को माथा रखें उनके चरणों में, और वहाँ से अपने घर लौट आए। इसके बाद आप अपने जो दुकान है आपकी, वहाँ पर माता की एक तस्वीर सजाएं मनसा देवी की, और वहाँ पे आप धूप बत्ती किया करें। तो ये तो हो गया आपको जो गतिविधि करनी है, जो आपको पूजा करनी है। और आग वाली बात है कि आपकी दुकान में आग लग गई माई, तो वह तो आपके बेटे की लापरवाही से लगी है। इसमें न तो किसी भूत प्रेत का हाथ, न किसी माता देवी पितर का हाथ, वो तो उसने अपनी लापरवाही से कर दिया होगा। चलिए, अब आपकी समस्या का मैंने समाधान बता दिया, समस्या की मूल जड़ बता दी थी। और जो ढोंगी तत्व हैं जो आपको बोलते हैं कि भूत प्रेत का साया, उनके पास वापस जाना है एक बार, और उनको बोलना भाई जरा वो भूत तो दिखा दे कौन से। आपके जीवन तो क्या, आपके आसपास रिश्तेदार में भी कोई भूत प्रेत का साया नहीं है। तो सीमा गुप्ता जी, आप परेशान न हों, ये सब बकवास की बातें हैं। जो मैंने आपको बताया आप केवल वह करें, उसके बाद माता का धन्यवाद करें और अपनी ज़िंदगी में अच्छे से खुश रहे। आपकी इसी कामना से मैं माता से कामना करता हूँ कि आप सभी लोगों के जीवन में सुख, संपत्ति, शांति का वास करे। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।